अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारे क्लास का डे 13। हमने सारे एलिमेंट्स जो है ड्रॉ कर लिए हैं, सीख लिया है। आज से हम डिज़ाइन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज मैं जो डिज़ाइन बना रही हूँ वो है पैच वर्क। यहाँ पे मैं आज 3 पैच के साथ, 3 तो नहीं कह सकते, 4 पैच के साथ इस हैंड को कंप्लीट करूँगी। ठीक है। और ये जो डिज़ाइन है रिस्ट से थोड़ा ऊपर तक जाएंगी, यानी चूड़ी लेंथ तक जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने रिस्ट में एक हिबिस्कस ड्रॉ कर लिया है और उसको प्रॉपर शेडिंग करेंगे। शेडिंग और फिलिंग चाहे तो पूरा डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद भी कर सकते हैं। अब इसको आउटलाइन दे देना है शेडिंग करने के बाद, और नीचे से एक लीफ का बंच निकाल लेना है। जितने भी एलिमेंट्स बोर्ड ले रही हूँ ना मैं, उसको मैं एम्प्टी रखूँगी क्योंकि वो फैल जाएगा, तो मैं उसको बाद में फिल करूँगी डिज़ाइन के एंड होने के टाइम। और फिल करने के बाद वीडियो भी अपलोड कर दूँगी ताकि आप लोगों को कंप्लीट डिज़ाइन समझ में आए। अब इसके साइड से एक बारीक सी लाइन लेना है हमको, और इसमें हमको करना है बारीक काम, क्योंकि बोल्ड वर्क कर लिया हमने। अब बारीक काम करेंगे। बारीक काम में हम लेंगे स्मॉल से लीव्स। ये वाला जो है, मैंने ये वाला बेल्ट वाले वीडियो में अपलोड किया था, जिसमें मैंने बेल्ट बनाया था। उसमें मैंने ये डिज़ाइन अपलोड कर दी थी कि हमको स्वर्ल लेना है, फिर लीफ लेना है, और फिर टीयर ड्रॉप्स लेना है। इस तरह ये पूरे पैटर्न को जो है हमें कंप्लीट करना है। जो नए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनको बता दूं कि हमारी जो है ऑनलाइन हैना ट्रेनिंग चल रही है। आप कहीं से भी हो, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और कमेंट में प्रेजेंट लगा सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, और कमेंट में प्रेजेंट लिख के अपना नाम और कहाँ से हो आप लोग, ये आप लोगों को टाइप करना है। अब हमारा जो है बंच तो कंप्लीट हो गया है। अब जो ये फ्लावर हमने ड्रॉ किया था, उसकी साइड को हम डेकोरेट करेंगे किससे, फिलिंग एलिमेंट्स के साथ। जो फिलिंग एलिमेंट्स है वो मैं चेंज करके लूँगी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्वर्ल लिया, उसके बाद यहाँ पे बोल्ड वाला एलिमेंट ले रही हूँ। और जिसको भी क्लासेस की वीडियोस लाइन वाइज नहीं मिल रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, हैना क्लास बाय हया के नाम से। वहाँ पे लाइन वाइज मैंने वीडियो जो है अपलोड करके रखा है, आप लोग उसमें भी चेक कर सकते हैं। आज वापस से मैं रिपीट कर दूं कि डे 13 है, और आज की हमारी जो है इस सीज़न की पहली डिज़ाइन है ये। इससे पहले भी मैंने बहुत से डिज़ाइन अपलोड किए हुए, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोग क्लासेस ले रहे हैं उसकी पहली डिज़ाइन है आज ये। अब ये डिज़ाइन ड्रॉ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना है, उसके बाद आपको किसी पेपर में या किसी के हैंड लेके बैठ जाना है, और ये वीडियो के साथ साथ चलाते भी रहना है और डिज़ाइन भी बनाते रहना है। तो आप लोगों को बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि मैंने डिज़ाइन ड्रॉ कैसे किया है। आप लोग सिर्फ एसएस लेके बनाओगे तो इतनी ईजी समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो चलाना है, और चाहे तो वीडियो जो है म्यूट कर सकते हो। म्यूट करके आपको स्टेप बाय स्टेप जैसा मैं ड्रॉ कर रही हूँ वैसे ड्रॉ करना है, या तो किसी के हैंड पर या तो फिर ड्राइंग पेपर पर। आराम से सारे एलिमेंट्स बनाना है। जल्दबाजी करने से जो है डिज़ाइन में फिनिशिंग
ठीक से नहीं बैठेंगी। अब यहाँ पे देखिए हमने हाफ फ्लावर तो एलिमेंट से कवर किया है, अब ये हाफ फ्लावर हम कवर करेंगे नेगेटिव फिलिंग से। नेगेटिव फिलिंग्स यानी ऐसे एलिमेंट्स लेंगे जिसका आउटसाइड बोल्ड होता है और इनसाइड एम्प्टी होता है। और ये पूरा जो ड्रॉ करने के बाद मैं इसको खाली छोड़ दूँगी। पूरा डिज़ाइन फिनिश होने के बाद वो जो लीफ का मैंने बंच बनाया है और ये जो एलिमेंट्स मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ इसको एक साथ फिल करूँगी, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप लोग जो रिस्ट एरिया रहता है फोल्डेबल रहता है। अगर अभी मैं यहाँ पे फिल कर दूँगी तो ऊपर की डिज़ाइन बनाते बनाते ये डिज़ाइन पूरा जो है ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए मैं इसको लास्ट में फिल करूँगी। आप किसी और के हैंड पे बना रहे हो या पेपर में बना रहे हो तो आप लाइन से फिल भी करते जाइए। ज़्यादा नहीं लेना है एलिमेंट्स, थोड़े से ही नेगेटिव फीलिंग्स लेने हैं हमको। पूरा जो डिज़ाइन है हमको अलग अलग एलिमेंट से बनाना है, सिर्फ एक ही एलिमेंट से हमको पूरा डिज़ाइन कवर नहीं करना है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे जो पाम के थोड़े से पार्ट तक लेंगे बस, क्योंकि पाम में हमको 4 पैचेस बनाने हैं, उसके लिए हमें जगह रहनी चाहिए। सॉरी 3 पैचेस, एक पैच तो हमारा व्रिस्ट में बना है और 3 पाम में बनेगा। सीज़न 1 में क्या हुआ था, मैंने ना वाइट पेपर पे डिज़ाइन अपलोड की थी तो बहुत से स्टूडेंट ने कहा मैम समझ में नहीं आ रहा है, हैंड पे ड्रॉ करके दिखाऊं। इसलिए सीज़न 2 में मैंने सोचा है कि मैं हैंड पर ही ड्रॉ करके दिखाऊंगी आप लोगों को। अब यहाँ पे हमको एक बोल्ड फ्लावर ले लेना है, क्योंकि एक शेडेड फ्लावर हमने ले लिया है फर्स्ट पैच पे। तो ये हमारा जो सेकंड पैच है ये थंब के नीचे से स्टार्ट हो रहा है। आपको मेजरमेंट बराबर से ध्यान रख के बनाना है, वरना मेरी डिज़ाइन कहीं और जाएंगी और आप लोगों की कहीं और। तो इसलिए मैं जो है हाथ का जो पार्ट है उसको भी मैं बता रही हूँ कौन से पार्ट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमको एक सिंगल बोल्ड फ्लावर लेना है और इसको भी हम बाद में एंड में फिल करेंगे। बोल्ड फ्लावर लेने के बाद इसको आउटलाइन दे देना है, क्योंकि जब फिल करेंगे हम बाद में तो इसका जो आउटलाइन नहीं रहेगा तो डिज़ाइन मैसी हो जाएगी, इसलिए अभी से आउटलाइन ले लेना है। और इसकी सराउंडिंग में हमको क्या बनाना है, डिज़ाइन बनाने हैं, लेकिन वो डिज़ाइन नहीं बनाने जो हमने ऑलरेडी नीचे बना दिया है। थोड़ा सा डिफरेंट लुक आना चाहिए यहाँ पे। तो कोई भी कॉर्नर से हम डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मिनी फ्लावर ले रही हूँ, मिनी बोल्ड फ्लावर। ये फ़ैन की तरह होता है, बहुत ही अच्छा दिखता है दिखने में और बनने में बहुत इजी भी रहता है। दिख रहा है आप लोगों को, फ़ैन जैसा लुक आता है इसका। अब जितना भी पार्ट खाली दिख रहा है ना आप लोगों को व्रिस्ट का, वो पूरा फिल होगा ये पैच से। ये पैच की जो डिज़ाइन है व्रिस्ट तक जाएंगी। हिबिस्कस के नीचे मैंने और एक लीफ का बंच लिया है, क्योंकि वहाँ पे पार्ट खाली दिख रहा था इसलिए मैंने और एक बंच ले लिया था। अब ये जो है हमने एलिमेंट्स जो बनाया है उसके मिडल में और एक एलिमेंट ले रहे हैं। यहाँ तक इतने एलिमेंट्स लेंगे हम कि जो हिबिस्कस का जो कटवर्क है वहाँ तक हमें गैप ख़त्म हो जाए, पूरा फिल हो जाए वहाँ तक। ज़्यादा भी फिल नहीं करना है, क्योंकि वो नेगेटिव फीलिंग्स की भी जगह चाहिए, तो नेगेटिव फीलिंग्स की थोड़ी सी जगह छोड़ के हमको यहाँ पे एलिमेंट्स ले लेने हैं। और ज़्यादातर बोल्ड एलिमेंट मैं आज यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे 1-2 और एलिमेंट लेंगे हम बारीक वाले, और उसके बाद यहाँ पे हम माउंटेन एलिमेंट्स बना के ये पूरा पार्ट जो है हम कवर कर लेंगे इसको। ये बोल्ड एलिमेंट जो मैंने यहाँ पे फिल बनाया है ना, इसको मैंने गलती से फिल कर दिया था और बाद में बहुत ख़राब हो गया था ये। तो ये वाला एलिमेंट भी फिल नहीं करना है आप लोगों को, अगर खुद के हैंड पे ड्रॉ कर रहे हो तो, क्योंकि फिर बाद में ख़राब होगा और स्टेन आ जाएगा ख़राब सा।
बाद में ही इसको भी फिल करना है, इस तरह के जो बोल्ड एलिमेंट है। अब यहाँ पे जितनी भी गैप बच रही है यहाँ पे हमको माउंटेन शेप ले लेना है। माउंटेन में चाहे तो आप स्नेक लाइन भी ले सकते हो, चाहे तो आप चेक्स भी बना सकते हो। मैंने डॉट वाली लाइन ली है यहाँ पे। जितने भी एलिमेंट्स के मैं नाम बताते जा रही हूँ वो सारे हमने कवर कर लिए है। क्लास 1 to 12 में सारे एलिमेंट्स मैंने कवर कर लिए हैं। वही सारे एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे यूज़ करके आज का खूबसूरत सा डिज़ाइन बना रही हूँ। आज की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर अपना रिव्यू दीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आप विज़िट कर रहे हैं मेरे प्रोफाइल को तो मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मेरे पेज में क्या होता है, किस तरीके से हम लोग क्लासेस लेते हैं। अब यहाँ से इस पार्ट से लेके थंब तक पूरा हमें पैच कवर करना है। ये पैच हमारा थंब में जाके एंड होगा, ना कि इंडेक्स फिंगर पे। ओके, इंडेक्स फिंगर पे अलग पैच बनेगा और लास्ट के 3 फिंगर में अलग पैच बनेगा। बहुत से बच्चों ने बोला मैम आप क्लास अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग की शिकायत है कि पेपर पे समझ में नहीं आता, हैंड पे करो। और ये जो हैंड पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, इसमें मेरे को चोट लगी थी, इसके लिए मैं नहीं कर रही थी। अभी भी दर्द है मुझे, लेकिन स्ट्राइक टूट जाएंगे आप लोगों के, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना ही लेते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब ये डिज़ाइन आप सीख लोगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा, सोचें आप लोग किसी पार्टी में जा रहे हो, वेडिंग में जा रहे हो, तो आप लोग खुद को लगा सकते हो, अपनी अम्मी को, अपने सिस्टर को लगा सकते हो। तो इसके लिए बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए। और कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। पर्सनल पे मैसेज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने किसी को भी परमिशन नहीं दिया है पर्सनल पे मैसेज करने। पर्सनल पे तब करना है कि अगर कोई ऑर्डर से रिलेटेड आपकी क्वायरी है तो, कि आपको ऑर्डर देना है। उसके अलावा आप लोग क्लास से रिलेटेड क्वेरीज़ के लिए पर्सनल पे बिल्कुल भी मैसेज मत करिए। जो भी पूछना है कमेंट में पूछे। पर्सनल पे मैसेज करेंगे तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों को उसका रिप्लाई नहीं दूँगी। कमेंट में आप लोग पूछते हैं तो क्या फ़ायदा होता है इससे, मैं बताऊँ आपको। जिसकी भी वो सेम क्वेश्चन रहेगा उसका भी क्वेरी पूरा हो जाएगा। अब आप एक एक पर्सनल पे आके पूछोगे, एक एक को सेटिस्फाई रिप्लाई देने के बाद वो दूसरे तक वो चीज़ नहीं जाएगी। तो कमेंट में अगर आप लोग डिस्कस करोगे तो सबको फ़ायदा होगा आपकी वजह से। और आप लोगों को भी कुछ शेयर करना है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे जो थंब का अपर पार्ट है यानी टेप, उसको आप लोग फिल भी कर सकते हो और डिज़ाइन भी बना सकते हो। मैंने इसमें आज डिज़ाइन बनाया है। अब ऊपर का जो पार्ट है उसमें डिज़ाइन बनाएंगे हम थोड़ा सा। उसके बाद जो मिडल पार्ट है ना उसमें चेक्स ले लेंगे। ऊपर तक डायरेक्ट चेक्स चढ़ाएंगे हम तो वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग टिप फिल कर रहे हैं तो आप लोग आउटलाइन देकर चेक्स लगा सकते हो। अभी मैंने इस तरह से हाथ किया था ना, जो मेरे रिस्ट में डिज़ाइन बनी थी ना वो पूरी ख़राब हो गई थी, तो मुझे फिर से उसको सही करना पड़ा। इसके लिए आप लोग क्या करना है, जो भी फिलिंग वाले एलिमेंट है वो बाद में फिल करना है, पूरा डिज़ाइन बनने के बाद। ये पार्ट आप लोग पूरा फिल भी कर सकते हो और डिज़ाइन भी बना सकते हो। अब ये पूरा पैच जो दिख रहा है ना एकदम हैवी है, क्योंकि इसमें
फ्लावर भी बोल्ड है और एलिमेंट भी बोल्ड है। तो यहाँ पे हम हैवी चेक्स नहीं करेंगे, बल्कि लाइट वाला जिगजैग वाला चेक्स मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो इस तरह आपको क्या है, डिज़ाइन को बैलेंस करके चलना है। लेकिन अगर आप पूरे थंब में ही चेक्स वाला डिज़ाइन बनाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाफ थंब में बनाना है आपको या तो 3/4 में, पूरे थंब में नहीं बनाना है इस तरह का लाइट चेक्स। अब जो थर्ड पैच बनेगा हमारा वो है लास्ट फिंगर के नीचे। यहाँ पे मैं 3 फ्लावर का बंच बनाऊंगी, बोल्ड फ्लावर का, और जो फोर्थ पैच रहेगा उसमें हम शेडेड फ्लावर लेंगे यानी हिबिस्कस। तो यहाँ पे मैं फिल नहीं कर रही हूँ, आउटलाइन दे के एम्प्टी छोड़ रही हूँ, लास्ट में इसको मैं फिल करूँगी। इस तरह की डिज़ाइन आप लोग शादियों में लगा सकते हैं, अगर इंगेजमेंट में लगा सकते हैं, कोई पार्टी है, ओकेशन है, इवेंट है, या फिर यूँ ही प्रैक्टिस करना है तो भी आप लोग लगा सकते हैं। अब ये फ्लावर को हमें एलिमेंट से कवर करना है और फिर इंडेक्स फिंगर के पास हमें एक हिबिस्कस बना के फिंगर को कंप्लीट करना है। अब सिर्फ हमारे पास जितने भी डिज़ाइन बनाने हैं हमको सिर्फ फिंगर पे ही बनाने हैं। पाम लगभग हो ही गया है हमारा कंप्लीट। अब कॉर्नर हमारा फ्रंट कैमरा में दिख रहा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉर्नर को खाली छोड़ना है, कॉर्नर को भी हमको फिल करना है। और अगर ये डिज़ाइन जो मैंने बनाया है वो आप लोगों को गैप वाली दिख रही होंगी, तो ये जो है स्पेस वाली ही डिज़ाइन है, यानी इसमें गैप रहेगा। तो आप लोग ये मत सोचना कि इसमें इतना गैप क्यों है। ये हैवी इंगेजमेंट है ना, नहीं है हैवी इंगेजमेंट है ना, मैंने पहले ही शेयर कर दिया है, उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। ये जो डिज़ाइन है इसमें स्पेस रहेगा, लेकिन इतना भी स्पेस नहीं चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग फिल कर सकते हो इसको भी। मुझे नहीं करना क्योंकि मेरा जो आज का थीम है वो स्पेस वाली ही डिज़ाइन है, पैच वर्क। ये जो डिज़ाइन है हम फिंगर तक लेके जाने से पहले इंडेक्स फिंगर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फिर वहाँ पे का पार्ट कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये पैच को हम हाफ में स्टॉप करके पहले वो पैच कंप्लीट कर लेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे हम। यहाँ पे हाफ पैच बनाना इसलिए ज़रूरी था ताकि हमें मेजरमेंट समझ में आ जाए कि हमें फोर्थ पैच कहाँ से स्टार्ट करना है। लेकिन फिंगर हम बाद में करेंगे लाइन वाइज, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, फिर स्मॉल फिंगर। चाहे खुद के हैंड पे कर रहे हो, चाहे सामने क्लाइंट के हैंड पे कर रहे हो, लाइन वाइज जाएंगे। साइड में दिख रहा है आप लोगों को, मैं साइड में बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि वो दिक्कत आता है फिर जब हैना का स्टेन आ जाता है। तो जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कैमरे में नज़र आए या ना आए साइड फिल कर लेना है, डॉट से, लीफ से या एलिमेंट से। अब इतने पार्ट में एक हिबिस्कस का फ्लावर आराम से ड्रॉ हो जाएगा। हिबिस्कस की जगह कोई और शेडेड फ्लावर भी ले सकते हैं, जैसे रोज़। अब इसको शेड करके आउटलाइन दे देंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा लीफ बना रही हूँ मैं, बंच। अगर ज़्यादा स्पेस है तो बड़ा सा एक बंच बनाना है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ी सी जगह है तो मैंने एक छोटा सा बंच बना लिया।
अब फिंगर जो है सिंपल भी रख सकते हो और बहुत ज़्यादा हैवी भी रख सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का मिक्सचर रखेंगे, थोड़ा सा सिंपल थोड़ा सा हैवी, क्योंकि आप लोग डिज़ाइन देख ही रहे होंगे काफ़ी अच्छी है, प्यारी है। तो अगर फिंगर पे आके आप लोग सिंपल करते हो इसको तो डिज़ाइन का लुक ख़राब हो जाएगा। तो फिंगर को भी जो है थोड़ा इंट्रिकेट ही रखना है। यहाँ पे हिबिस्कस के ऊपर मैंने 2 एलिमेंट ले लिए हैं। उसके बाद हम एंड तक, टिप तक नेगेटिव वर्क करेंगे। एलिमेंट लेने के बाद ही नेगेटिव वर्क करेंगे। पूरे फिंगर में एक ही डिज़ाइन नहीं करेंगे हम, क्योंकि उससे लुक ख़राब हो जाएगा। तो हाफ फिंगर में नेगेटिव फिलिंग करेंगे। जो हमने रिस्ट में लिया था वही पैटर्न में यहाँ पे ले रही हूँ। और इसको भी हम एंड पे फिल करेंगे सारी डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद। अब मिडल फिंगर में 2-3 एलिमेंट लेने के बाद डॉटेड लाइन लेंगे, डॉट डॉट वाली लाइन, या तो सिंपल चेक्स भी ले सकते हैं हम, कोई भी। हाफ पार्ट में डॉटेड लाइन और हाफ पार्ट अगेन आप लोग चाहे तो टिप फिल भी कर सकते हो। यूजुअली मेरे डिज़ाइन की जो है टिप फिल ही रहती है। आज मेरा दिल क्या कि मैं टॉप ऊपर तलक डिज़ाइन बनाऊं। अब यहाँ पे हम एक इसको बॉर्डर दे देंगे, कंप्लीट बॉर्डर यानी डिज़ाइन वाली बॉर्डर। उसके बाद हम चेक्स बना लेंगे। और कहाँ तक हुई आप लोगों की प्रैक्टिस, उसका भी अपडेट देते रहो मुझे। कमेंट करके बताओ कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, कहाँ तक प्रैक्टिस हुई अब तक। जो न्यू स्टूडेंट है वो भी बताए कि उन लोगों की कहाँ तक प्रैक्टिस चल रही है। ये 4th पैच से हमने तीनों फिंगर कंप्लीट कर लिया है। और अब हमने जो इनकम्प्लीट पैच छोड़ा था, तीसरा वाला पैच, उससे हम लास्ट वाले फिंगर कंप्लीट करेंगे। लास्ट वाले फिंगर जो मैंने बनाया था, एक बोल्ड फ्लावर मैंने बनाया था, लेकिन वो स्प्रेड होने लग गया था, तो मैंने उसको रब करके फिर लाइन ले ली है डॉट वाली। तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग के, वीडियो में ऐसा लग रहा है और इमेज में ऐसा लग रहा है। कभी कभी डिज़ाइन स्प्रेड भी हो जाती है तो हमको उसे रब करना पड़ता है। इसमें सिर्फ बारीक काम ले रही हूँ मैं, कोई भी लाइन और नेगेटिव वर्क कुछ नहीं, सिर्फ फिलिंग्स।
सारे पैचेस में मैंने गैप रखा है, दिख रहा है आप लोगों को। जो मैंने लास्ट पैच बनाया है उसमें इससे गैप रखा हुआ है थोड़ा सा, कि कोई भी एलिमेंट किसी एलिमेंट को टच नहीं कर रहा है। एक होता है स्पेस वाली डिज़ाइन और एक होता है जिसमें और ज़्यादा स्पेस रहता है, तो वो डिज़ाइन मैं बताऊंगी वो कैसे बनता है। इसी पार्ट की बात करी तो ये फ्लावर जो है मैंने डिलीट इंटरनेट के ज़माने में है तो रब को भी डिलीट कह रही हूँ मैं। इस पार्ट को जो है मैंने रब कर दिया था, मिटा दिया था और लाइन ले लिया था। अब ये मेरी है कंप्लीट डिज़ाइन, कैसे लग रही है कमेंट करके